जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष की वारुथनी एकादशी व्रत कथा और पूजन विधि। वारुथनी एकादशी व्रत कथा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है यह व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागी पुरुष व स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है और यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। और एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्योदय के समय उठ करके शौच आदि से निवृत्ति होकर स्नान आदि वस्त्र धारण करके संकल्प लें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें विधि पूर्वक। घर के आसपास पीपल व वृक्ष को तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और साथ में तुलसी का भी पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते रहें और रात्रि में पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन और कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान का सुमन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत कथा पौराणिक कथा इस प्रकार है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वारुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारी पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वारुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वारुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चला गया। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है और मान्यता है कि वारुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वारुथनी एकादशी के प्रभाव व्रत करने से मिलता है। वारुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से सोने का दान तथा सोने के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वारुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं
उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। और इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा को जो सुनता है या सुनाता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौओं की सेवा करनी चाहिए और धर्म कर्म करते हुए भगवान का स्मरण कीर्तन भजन और भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे इस आरती भी करनी चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी मैया की जय।